Welcome to Google I/O 2015. Now, when we say a home for all your photos and videos, we want everyone to be able to safely back up and store a lifetime of memories. And that's why we're also announcing with Google Photos, you can now back up and store unlimited. वैसे गूगल ने पीछे से छुरा घोंप दिया। 2015 में गूगल अपनी गूगल फोटोज की ऐप लॉन्च की और सारे दुनिया को कहा कि भाई आपने स्मार्टफोन में, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल की प्लेटफॉर्म में, जितनी सारी फोटोज और वीडियोस खींच रहे हो वो क्लाउड में फ्री में बैकअप करो, अनलिमिटेड बैकअप करो। पर 2021 में जून 1 तारीख से उन्होंने ये अनलिमिटेड ऑप्शन ऑफ कर दिया। ऑप्शन क्या क्या है, वीडियो की टाइटल पढ़ के तो आप पहचान ही चुके होंगे, उसी लिए आए हो वीडियो देखने। इसकी ऑल्टरनेट क्या हो सकती है? पहली ऑल्टरनेट ऑफ कोर्स गूगल 100 GB स्पेस के लिए अब 1300 रुपये सालाना मांग रही है। जो इशू है, ये 1300 रुपये देने के बाद भी एड्स बंद नहीं होंगे और उनकी जो प्लेटफॉर्म में आप अपलोड कर रहे हो अपनी फोटोज और वीडियोस की जो बैकअप उठा रहे हो, उसकी एक्सेस और उसकी यूजिबिलिटी राइट गूगल के साथ रहेगी। तो अगर आप मेरे जैसे हो जिसको ये पसंद नहीं है, पेमेंट करने के बाद भी अपना डेटा उनको क्यों यूज़ करने देंगे, या फिर आपको फ्री का ऑप्शन ही चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, लेजी ट्यूटर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पहला जो प्री रिक्विजिट यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, इसको आप 2 चरणों में बांट सकते हो। एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और दूसरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखी जाए तो पहला चीज़ जो आपको चाहिए होगा वो है एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो या फिर मैक ओएस, डजंट मैटर। दूसरी चीज़ वो है आपके पास एक राउटर होना जरूरी है, चाहे वो सिंगल बैंड हो, डुअल बैंड हो, 1 एंटेना, 4 एंटेना और इसमें इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ, नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे हम सारे ही जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं ये फ्री ऑफ चार्ज है। पहला रिक्वायरमेंट लाइनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू मैं चॉइस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लाउड बाकियों में भी चल सकता है पर उबंटू रिकमेंडेड है। दूसरी रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स आप इसको डेडिकेटेडली एक मशीन के ऊपर चला सकते हो, या फिर अगर आप मेरे जैसे हो कैजुअल बैकअप करना है तो आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो। विंडोज़ की हाइपर-वी इस्तेमाल कर सकते हो, आप VMware इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस वीडियो में हम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है वो है वर्चुअल बॉक्स, उसकी इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ ऑफकोर्स द नेक्स्ट क्लाउड जो सॉफ्टवेयर है वो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल कर सकते हो और इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला चीज़ जो आपको करना है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपके ब्राउज़र पे जाइए, कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, एज हो, मैं यहाँ पे एज यूज़ करने वाला हूँ, और google.com पे चलिए, सर्च कीजिए उबंटू और यहाँ पे ubuntu.com पे आइए। आपको ubuntu.com में जो है डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड ऑप्शन उबंटू सर्वर आपको चाहिए, तो गेट उबंटू सर्वर और यहाँ से ऑप्शन 2 यानी कि मैनुअल सर्वर इंस्टॉलेशन क्लिक कीजिए और आपको डाउनलोड करने का ISO फाइल जो है इंस्टॉलेशन का, उसकी ऑप्शन मिल जाएगा। इसे क्लिक कीजिए और आपकी डाउनलोड जो है वो शुरू हो चुकी है उबंटू सर्वर। जहाँ दूसरी चीज़ ऑफकोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिर से google.com पे चलते हैं और वर्चुअल बॉक्स सर्च लगाते हैं। तो ये रही virtualbox.org, इसकी वेबसाइट, ओरेकल की कंपनी है। डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1 क्लिक कीजिए और विंडोज़ होस्ट, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ है तो विंडोज़ होस्ट। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मैक ओएस इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी ऑप्शन है, लाइनक्स के लिए उसकी ऑप्शन है। तो आपको विंडोज़ होस्ट वाली ऑप्शन मेरे में काम करने वाला है क्योंकि मेरी जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ 10 चल रही है। तो ये रही डाउनलोड। अब इस स्टेप में जो है आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए आपकी जो वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है उसको लॉन्च करना है, यानी कि
जो आइकन डेस्कटॉप पे आया है उसे डबल क्लिक कीजिए या फिर आप स्टार्ट मेनू के जरिए भी लॉन्च कर सकते हैं। ये रही वर्चुअल बॉक्स जो है उसकी मेन विंडो। यहाँ पे न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का विंडो आ जाएगा। कभी कभार ये जो है ये गाइडेड मोड पे भी आता है, तो नीचे आप देखिएगा तो आपको एक्सपर्ट मोड का बटन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए तो ये एक्सपर्ट मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम देना है वर्चुअल मशीन की। मैं जो हूँ इसको उबंटू देने वाला हूँ, उबंटू। उसके बाद इसकी जो है कहाँ पे रखोगे लोकेशन ये वर्चुअल मशीन को, उसकी सिलेक्शन की ऑप्शन है। तो मैं अपने सी ड्राइव में रखने वाला हूँ क्योंकि सी ड्राइव जो है मेरे पास एक SSD है तो ये फास्ट चलता है। तो इसके लिए मैं जो हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक VPC फोल्डर क्रिएट कर लूँगा वर्चुअल मशीन को रखने के लिए और उसके अंदर वर्चुअल मशीन को रखूँगा। टाइप जो है लाइनक्स और वर्जन जो है उबंटू। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप मैनुअली भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो। मेमोरी साइज यानी कि रैम कितना आप एलोकेट करोगे, मेरे पास 8 gigs ऑफ रैम है मेरे सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे 2 GB यानी कि 2 GB रैम दूंगा तो 2048। अगर आपके पास 4 GB या उसके नीचे की सिस्टम है तो आप 1024 यानी कि 1 GB रैम जो है मेमोरी सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हार्ड डिस्क। येस ऑफ कोर्स वी नीड टू क्रिएट अ न्यू हार्ड डिस्क नाउ। तो क्रिएट बटन क्लिक कीजिए, ये आ गया हार्ड डिस्क क्रिएट करने का विंडो। ऑटोमेटिक सब कुछ ले लेगा, सिर्फ आपको चेंज जो करना है वो हार्ड डिस्क की जो साइज है उसे 30 GB बनानी है। हार्ड डिस्क टाइप जो है VDI और डायनामिकली एलोकेटेड इस हार्ड ड्राइव को रखना है। फिर क्लिक कीजिए क्रिएट पे और आपका वर्चुअल मशीन जो क्रिएट हो गया है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है यानी कि कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स ऑप्शन आ जाएगा, या फिर इसको सिलेक्ट करके ऊपर जो है सेटिंग्स का बटन दबाइए तो उससे भी आपका सेटिंग्स ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो है सिस्टम में आपको आना है, बाएं तरफ जो टैब्स है सिस्टम टैब पे आना है। प्रोसेसर में ये जो एडवांस फीचर्स है वर्चुअलाइजेशन के लिए उसको इनेबल करना है और मैं 2 CPU कोर्स जो है एलोकेट करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन पे आइएगा तो मेक श्योर दैट योर हार्डवेयर एक्सेलरेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक्सेलरेशन इज इनेबल्ड। कभी कभार ये ऑप्शन नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पुराना थोड़ा CPU है तो ये शायद आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं डिस्प्ले। ऑफकोर्स मैं अगेन इन 3D एक्सेलरेशन जो है इनेबल करने वाला हूँ। वैसे लगेगा तो नहीं क्योंकि CLI पे ऑपरेट होगा, पर फिर भी। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट नेटवर्क। यहाँ पे एक जो है एडाप्टर 1 इनेबल्ड है, अगर नहीं है तो इनेबल कर लीजिए। और अटैच्ड टू इसकी ऑप्शन जो है ब्रिज्ड एडाप्टर में आपको डालनी है, नेटवर्क जो है ब्रिज एडाप्टर में आपको डालनी है। अब आएंगे स्टोरेज ऑप्शन पे। जो उबंटू डाउनलोड की थी उसको जो है इसके अंदर लोड करना है एज ए CD और DVD। तो यहाँ पे जो है कंट्रोलर ID ऑप्शन MP दिखा रहा है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको CD लोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, चूज अ डिस्क। और मेरे डाउनलोड फोल्डर में उबंटू है, ये रही उबंटू की ISO फाइल, उसको सिलेक्ट कर दूंगा तो ये जो है CD और या फिर DVD के हिसाब से लोड हो गया। ओके कीजिए और आपका वर्चुअल मशीन अब तैयार है रन होने के लिए। अब उबंटू को इंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की है उसे सिलेक्ट कीजिए और स्टार्ट दबाइए। डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर कितनी फास्ट है, थोड़ा टाइम लेगा ये जो सेटअप प्रोसेस है उबंटू की वो लोड होने में। सेटअप में जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आप कीबोर्ड के एरो की के जरिए नेविगेट कर सकते हो तो इंग्लिश ही रहेगा मेरे वाले में। कीबोर्ड लेआउट और वेरिएंट टच नहीं करना है, डन में आना है, एंटर। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है IP एड्रेस सेट करने के लिए, तो मैं जो एडाप्टर नेम है वहाँ पे आऊँगा, एंटर। और एडिट IPv4 पे आऊँगा, एंटर। यहाँ पे ऑटोमेटिक DHCP पे है, मुझे मैनुअल यानी कि स्टैटिक IP करना है, एंटर। तो ये रही सेटअप की जो स्क्रीन, वो वहाँ पे आप कीबोर्ड के ज़रिए नीचे आइए। सबनेट जो है ये आपकी जो रेंज है उस हिसाब से, मेरा रेंज जो है 192.168.1.0 और /24 ये सबनेट मास्क जो है वो डिफाइन करता है। एड्रेस जो है यानी कि जो स्टैटिक IP एड्रेस मैं डालने वाला हूँ तो मेरे में मैं 192.168.1.45 यूज़ कर रहा हूँ। गेटवे यानी कि जो राउटर का एड्रेस है 192.168.1.1 मेरे में है। नेम सर्वर यानी कि DNS सर्वर पहला वाला जो है वो आपकी राउटर वाला होना है, फिर कॉमा दे के 2 3 4 और डाल सकते हो। मैं पहला वाला जो है वो एक्सटर्नल DNS 1.1.1 यानी कि क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके बाद एक गूगल का DNS डालूंगा और आखिर में ओपन DNS जो 208.67.222.222। सर्च डोमेन रहने दीजिए, सेव पे आइए, एंटर।
वेट कीजिए, हाँ ये इथरनेट कनेक्टेड हो चुका है, स्टैटिक आईपी डिफाइन हो चुकी है, डन। प्रॉक्सी एड्रेस कुछ ज़रूरत नहीं है, डन। मिरर एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डन। जो हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमेटिक रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं करना है, डन पे आइए, डन, एंटर दबाइए फिर से, डन, कंटिन्यू। अब आपका नेम जो है मैं अपना वाला डालने वाला हूँ, सर्वर नेम जो है मैं नेक्स्ट क्लाउड डालूंगा। यूज़र नेम जो है हंकी, मेरा यूज़र नेम डाल दिया। एक पासवर्ड आपको डालना है, याद रखिएगा कौन सा वाला पासवर्ड डाल रहे हो। मैं डालूंगा नेक्स्ट क्लाउड 007, कंफर्म पासवर्ड, फिर से नेक्स्ट क्लाउड 007 और डन पे आइए, एंटर। इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर, यस, और डन पे आइए, डन। यहाँ पे आप क्या पैकेज इंस्टॉल, कुछ नहीं करना है आपको कोई पैकेज, तो डन पे आइए, एंटर, और वेट कीजिए इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन जो है उससे कंप्लीट होने के लिए अब बारी है एक डेटा ड्राइव क्रिएट करके उबंटू सर्वर के साथ जोड़ना। तो इसके लिए आपकी जो वर्चुअल बॉक्स की जो ये विंडो है यहाँ पे आइए, वर्चुअल मीडिया मैनेजर पे आना है आपको, फाइल से यहाँ पे आपके पास क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। नया हार्ड ड्राइव बनाना है, VDI वर्चुअल डिस्क इमेज, एक्सपर्ट मोड पे आइए। जो लोकेशन है उसको चेंज करके मैं अपनी डेटा ड्राइव में डालूंगा ताकि OS जो बूट ड्राइव है उसकी जगह ब्लॉक ना हो। तो चाहे DE किसी भी ड्राइव में आप डाल सकते हो, आपकी जो डेटा ड्राइव आपके हिसाब से। तो मैं अपनी D ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करूंगा NC डेटा बोल के, इसमें जो है नेक्स्ट क्लाउड का डेटा जो है मैं डालूंगा। इसकी जो फाइल नेम है उसको भी मैं लिखूंगा NC डेटा और सेव, डायनामिकली एलोकेटेड। यहाँ पे 2 GB दिखा रहा है, इसको मैं 500 GB पे लाऊंगा इस ड्राइव की साइज। क्रिएट, ये जो है एक NC डेटा VDI इमेज क्रिएट कर चुका है। ओके, इसको उबंटू के साथ अटैच करना है तो वर्चुअल मशीन के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, सेटिंग्स पे आइए। इसकी जो स्टोरेज ऑप्शन है यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव दिखा रहा है ubuntu.vdi, जो इसकी बूट ड्राइव है। इस पे एक आपको अटैच मिलेगा, ऐड हार्ड ड्राइव करके जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखिए आपकी NC डेटा जो आपने क्रिएट की थी उसे चूज कीजिए, तो ये ऐड हो चुका है। अब उबंटू सर्वर जो है विंडोज की तरह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो आपको प्रोवाइड करती नहीं है, जहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी काम कर सकते हो। उबंटू सर्वर लाइनक्स की किसी भी सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है बाय डिफॉल्ट वो कमांड लाइन इंटरफेस पे होती है, यानी उबंटू सर्वर के अंदर जो भी काम आपको करना है इस वर्चुअल मशीन में वो कमांड टाइप करके आपको एग्जीक्यूट करना है। घबराइएगा मत, आपको कोई नई कमांड सीखनी नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है। सारे जो कमांड्स है हमारी, ये जो पूरी आप ट्यूटोरियल देख रहे हो इसकी एक आर्टिकल भी लिखी हुई है हमारे वेबसाइट में, स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रीनशॉट देते हुए। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड्स 1 by 1 दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक करके कमांड को लेना है और स्टेप बाय स्टेप उबंटू सर्वर के अंदर पेस्ट करके रन करना है। वेबसाइट से कॉपी करके उबंटू सर्वर के अंदर पेस्ट करके रन करना है। इसकी जो ये जो हमारी जो आर्टिकल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। अब डायरेक्टली जो है आप अपनी होस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड जो है ब्राउजर में जो आपने ये हमारी वेबसाइट की आर्टिकल खुली हो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर कर नहीं पाओगे। इसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, 1.5 MB की होगी पटी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे ये कॉपी पेस्ट करके कमांड्स को रन करने में आसानी होगी। तो हार्ड ड्राइव अटैच करने से पहले हम जो है पटी को डाउनलोड कर लेते हैं। छोटी सी टूल है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए पटी, PUTTY, putty.org। यहाँ पे आइए, ये कमांड चलाने के लिए आपके पास डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे होगा, यू कैन डाउनलोड पटी फ्रॉम हियर। तो चलिए आप जो वर्चुअल मशीन में वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट किए थे उसको उबंटू वर्चुअल मशीन के साथ ऐड करते हैं, यानी कि माउंट करते हैं। तो इसके लिए पहले आप वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए जब तक वर्चुअल मशीन जो है उबंटू ये स्टार्ट होती है, पूरी तरह से लोड होती है। उसके बाद इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और पटी जो है इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको होस्ट नेम यानी अपनी उबंटू की जो IP एड्रेस है, मेरे वाले में 192.168.1.45 स्टैटिक IP जो मैंने सेलेक्ट की थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उसको दूंगा और ओपन या फिर एंटर दबाइए, इसे एक्सेप्ट कीजिए।
और अपना उबंटू का जो यूज़र नेम मेरे वाले में हंकी और पासवर्ड मैंने डाला था। लॉगिन हो चुका है उबंटू में जो वर्चुअल मशीन है। अब जो है मैं पट्टी को मेरे राइट साइड में लाऊंगा और हमारी जो वेबसाइट आर्टिकल है उसे लेफ्ट साइड में। यहाँ से कुछ कमांड जो है उसे आपको कॉपी पेस्ट करना है पट्टी में और रन करना है। पहली वाली कमांड जो है ये हार्ड ड्राइव जो आपने क्रिएट की थी वर्चुअल हार्ड ड्राइव सही तरह से उबंटू सिस्टम में अटैच हुआ है क्या नहीं, इसके लिए कॉपी करना बहुत सिंपल है। आप कमांड को सिलेक्ट कीजिए माउस के ज़रिए कंट्रोल C और पट्टी में आइए और सिर्फ आपको माउस का लेफ्ट क्लिक जो है माउस की जो राइट क्लिक है उसको दबाना है। क्लिक कीजिए, आ जाएगा और एंटर। यहाँ पे आपको देखना है जो सेकेंड हार्ड ड्राइव आपने अटैच की थी वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। SDB 500 GB, ये देखिए SDB 500 GB जो हमने सेकेंड हार्ड ड्राइव की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब सेकेंड कमांड जो है इस हार्ड ड्राइव को इनिशियलाइज, पार्टीशन और फॉर्मेट करना है उसके लिए, तो इसको कॉपी करेंगे, पट्टी पे आएंगे, राइट क्लिक और एंटर। वेट कीजिए, हो चुका है। अब नेक्स्ट कमांड में आपके इस जो सेकेंड हार्ड ड्राइव है इसकी UUID जो है उसको निकालना है। इसके लिए इसको रन कीजिए, ये आ गया आपका UUID। तो इसे पट्टी में जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करोगे ये कॉपी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड में। एक नोटपैड का विंडो ओपन कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस UUID को, क्योंकि ये आपको इस ID जो यूनिक ID है इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस हार्ड ड्राइव को अभी माउंट करने के लिए। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो उबंटू की सिस्टम फाइल को एडिट करना है, क्योंकि इस हार्ड ड्राइव को हमें स्टार्टअप के वक्त माउंट करना है। तो इसे कॉपी कीजिए और पट्टी में पेस्ट करके एंटर दबाइए। आगे आपकी उबंटू जो सिस्टम फाइल है उसको एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर, तो एरो की के ज़रिए आप एकदम आखिर में आ जाइए और आई बटन दबाइए, तो इससे ये इंसर्ट मोड पे आ जाएगा। एंटर दबाइए, एक नया लाइन क्रिएट हो गया है। क्या डालना है, ये नीचे वाला जो कमांड है इसको डालना है, पर डायरेक्टली नहीं डाल सकते। इसको कॉपी कीजिए और नोटपैड विंडो पे आइए, पेस्ट कीजिए। आपको ये UUID जो UUID यूनिक ID है इसको रिप्लेस करना है आपके खुद जो आपके हार्ड ड्राइव का है उससे। तो इसे डिलीट करेंगे हम लोग और अपनी जो UUID आई है उससे उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। फिर से इसको कॉपी करेंगे और अब यहाँ पे जो लाइन हमने क्रिएट की थी राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया है। अब इससे आप एस्केप दबाइए तो इंसर्ट मोड से बाहर जाएंगे। इसको सेव करना है, इसके लिए आपको WQ exclamation मार्क और एंटर। सेव हो चुका है। अब अगला कमांड जो है आपको एक माउंट पॉइंट क्रिएट करना है। इसके लिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट कमांड जो है, और यहाँ पे रन कीजिए। माउंट पॉइंट क्रिएट हुआ है। अब इस माउंट पॉइंट की जो परमिशन है उसको सेट करना है। एक एक करके जो कमांड्स है उसे रन करना है आपको। पहला वाला कमांड और नेक्स्ट ये वाली कमांड, सिंपल कॉपी पेस्ट का काम है। हो चुका है। अब जो है सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा जैसे ही आप उबंटू सिस्टम को रिस्टार्ट करते हो ये पट्टी वाली जो विंडो है ये काम करना बंद कर देगा। आपको फिर से एक ओपन करना है पट्टी को। चलिए अब बारी है नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन को इस उबंटू में इंस्टॉल करने के लिए। तो वर्चुअल मशीन को फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अब वर्चुअल बॉक्स की विंडोज को मिनिमाइज करके पट्टी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और लॉगिन करते हैं IP एड्रेस के जरिए। यूजर नेम हंकी, पासवर्ड नेक्स्टक्लाउड 007 जो मैंने दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्टक्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए हमारे वेबसाइट पे चलेंगे जो आर्टिकल है। तो ये रही नेक्स्टक्लाउड की इंस्टॉल और नेक्स्टक्लाउड को कॉन्फ़िगर करने की सारे कमांड्स एक के बाद एक आपको चलाना है। तो पहला वाला जो है इंस्टॉल कमांड उसको कॉपी करेंगे और पट्टी पे पेस्ट करके एंटर। पासवर्ड मांग रहा है, मेरी वाली जो है नेक्स्टक्लाउड 007। नेक्स्टक्लाउड एप्लीकेशन जो है इंटरनेट से अब डाउनलोड हो रहा है आपके उबंटू वर्चुअल मशीन पे।
ये नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल हो चुकी है। दूसरी वाली कमांड जो है, अब नेक्स्ट क्लाउड को जो हम एक्सटर्नल मीडिया यानी कि उबंटू में सेकेंड हार्ड ड्राइव ऐड की थी उसकी परमिशन ग्रांट करेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्लाउड को कॉन्फ़िगर करना, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपको करना है कमांड में आपके इंस्टॉलेशन के हिसाब से। पट्टी में पेस्ट करने के बाद आखिर में जो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है उसको आपको चेंज करना है। यूज़र नेम आपकी खुद की यूज़र नेम हो सकती है, मैं मेरे वाले में सेम ही डालूंगा हंकी, और पासवर्ड जो है नेक्स्ट क्लाउड 007। मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ और डाल सकते हो जो आपको लगता है नेक्स्ट क्लाउड में आपको डालना है। आसानी के लिए मैं डाल रहा हूँ हंकी और नेक्स्ट क्लाउड 007 सेम एज उबंटू में मैं जो डाला था। नेक्स्ट क्लाउड वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मैसेज आ चुकी है। अब जो है हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसकी जो आईपी एड्रेस है उसे नेक्स्ट क्लाउड में हम ट्रस्टेड डोमेन के हिसाब से ऐड करेंगे। ये आईपी एड्रेस आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो आपका जो आईपी एड्रेस है उसे चेंज कर लीजिएगा आखिर में जो वैल्यू है। मेरे में तो यही रहेगा क्योंकि मैं ऐसे ही सेटअप की हूँ। ये रही आपकी आईपी एड्रेस ऐड हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्लाउड की एसएसएल को एनेबल करेंगे, कमांड को कॉपी करेंगे, पट्टी में लौटेंगे और पेस्ट एंटर हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड जो है वर्चुअल मशीन को रिबूट करना है। नेक्स्ट क्लाउड की सर्विस की रीस्टार्ट करने की कमांड, पासवर्ड मांग रहा है, सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट क्लाउड की फोल्डर जो है यानी कि अब तो वो ओएस ड्राइव में सेटअप है, इसे हम हटा के जो है उबंटू में जो 500 GB की डेटा ड्राइव डाली थी उसमें डालना है हमें। तो इसके लिए पहला वाला कमांड जो है नेक्स्ट क्लाउड की सर्विस को स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लाउड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसे एडिट करेंगे। उबंटू की जो सर्वर की जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है उसके ज़रिए यहाँ पे आपको कीबोर्ड की जो एरोज़ है उससे डेटा डायरेक्टरी पे आना है। ये रही डेटा डायरेक्टरी। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तो उस चेंज करने के लिए जैसा पहले भी था आई बटन दबाएंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। तो डेटा डायरेक्टरी जो लिखा है इसको हम डिलीट करेंगे। वेबसाइट से ये वाली एड्रेस जो है डेटा जो हमने माउंट पॉइंट क्रिएट की थी 500 GB की हार्ड ड्राइव की उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एस्केप दबाएंगे तो ये एडिट मोड से निकल जाएगा। उसके बाद $WQ! एंटर, एडिट हो चुकी है और सेव भी हो चुका है। अब जो है सर्विस को रिस्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लाउड की, तो उस कमांड को कॉपी करेंगे और पट्टी पे पेस्ट करके रन। सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है, कोई एरर नहीं आई है। अब जो है नेक्स्ट क्लाउड की डेटा डायरेक्टरी में जो सामान है, जो भी फाइल्स वगैरह है उसको मूव करके नई लोकेशन में जहाँ पे हमने इसको डाला है उसको में ट्रांसफ़र करना है। उसकी कमांड को कॉपी करेंगे और पेस्ट करके रन करेंगे। ये हो चुका है। परमिशंस को फिर से सेट करना है, तो पहले वाले कमांड को कॉपी कीजिए, रन कीजिए, फिर दूसरे वाली कमांड को कॉपी कीजिए परमिशन सेटिंग की और उसे पट्टी में पेस्ट करके रन कीजिए। अब नेक्स्ट क्लाउड सर्विस को रीस्टार्ट करना है, कमांड को कॉपी करेंगे, रिस्टार्ट जो कमांड है, और पट्टी में पेस्ट करके रन करेंगे। कोई एरर नहीं आया, स्टार्टेड यानी कि रिस्टार्ट हो चुकी है। अब सर्वर को जो है रीबूट करना है, तो रीबूट कमांड को कॉपी करेंगे और वर्चुअल मशीन में जो सर्वर चल रही है उबंटू की उसको रीबूट करेंगे। वर्चुअल बॉक्स को मिनिमाइज करके पट्टी को फिर से रन कीजिए। पट्टी लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। यूजर नेम हंकी, पासवर्ड जो है मेरा नेक्स्ट क्लाउड 007, एंटर, और नेक्स्ट क्लाउड लॉगिन हो चुका है। जो परमिशंस हमने सेट की थी उसको रिकन्फर्म करने के लिए उस परमिशन कमांड को फिर से रन करना है। बस हो गया, नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल हो चुकी है। इसको टेस्ट करना है नेक्स्ट क्लाउड सही तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आपकी जो ब्राउज़र है यहाँ पे आप उस हिसाब से नेक्स्ट क्लाउड की जो आईपी एड्रेस है उसे डालिए, क्योंकि ये एसएसएल सर्टिफिकेट जो है आपकी खुद की क्रिएट हुई है, इसीलिए ब्राउज़र को पता नहीं है। तो कंटिन्यू एज अनसेफ आपको करना है। और नेक्स्ट क्लाउड की लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। तो यूज़र नेम मेरे में था हंकी, पासवर्ड था नेक्स्ट क्लाउड। आप जो है अपना वाला डालिए और एंटर दबाइए। नेक्स्ट क्लाउड लॉगिन हो चुका है।
ये रही नेक्स्ट क्लाउड की लॉगिन स्क्रीन। नेक्स्ट क्लाउड चल रही है। यहाँ से आप सेटिंग्स में आके यूजर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लाउड को वर्चुअल मशीन के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के बाद अगला स्टेप जो है बैकअप की प्रोसेस की, वो है आपकी फोन हो या फिर आपकी टैबलेट हो, वहां पे नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन जो है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS यानी कि एप्पल की आईपैड या फिर आईफोन, दोनों की ऐप स्टोर में यानी कि प्ले स्टोर या फिर iTunes ऐप स्टोर में अवेलेबल है। सिर्फ उसे डाउनलोड कीजिए और लोकल लॉगिन के हिसाब से आपकी जो नेक्स्ट क्लाउड की आईपी है उसे, और उसके बाद आपकी खुद की जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसे डालिए। इससे नेक्स्ट क्लाउड के साथ आपकी जो ये फोन हो या फिर टैबलेट कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लाउड ऐप पे लॉगिन करने के बाद ऑटो अपलोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए बाएं तरफ सेटिंग्स में जाने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब सेटिंग्स के अंदर जब आप आओगे, उसके अंदर आपको एक ऑटो अपलोड ऑप्शन मिलेगा। अब इस ऑटो अपलोड जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको सारे फोल्डर्स जो है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है फोन में फोटोज और वीडियोस के लिए, वो दिखेगा। अब इंडिविजुअल फोल्डर्स के दाहिने तरफ आपको फोल्डर की ऑटो अपलोड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको ऑटो अपलोड जो है उसको ऑन करना है और नेक्स्ट क्लाउड यानी कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसकी नेक्स्ट क्लाउड की कौन से फोल्डर में आपको सारे फोटोज डालना है उसका ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं अपनी सारी जो फोटोज और वीडियोज है वो एक सिंगल फोल्डर यानी कि फोटोज फोल्डर में डालूंगा, तो उसको सिलेक्ट करके चूज करके सेव ऑप्शन जो है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक अपलोड जो है शुरू कर देगा बैकग्राउंड के ऊपर। अब हर एक दिन नेक्स्ट क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए रोज जो है आप रेगुलर बेसिस बैकअप करना है, आपको इतनी सारी कमांड्स ये सारे कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एक ही बार आप सेटअप प्रोसेस करोगे। इसके बाद रेगुलर बेसिस पे नेक्स्ट क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए हफ्ते डेढ़ हफ्ते में 10-15 दिन के बाद जो है घर में जब सारे मेंबर्स मौजूद हो, किसी रात को सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट कीजिए और नेक्स्ट क्लाउड जो आपने उबंटू की जो इंस्टॉलेशन है उसे स्टार्ट करके बैकग्राउंड पे चलने दीजिए। आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, सारे जो यूजर्स की मोबाइल फ़ोन है जहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल्ड है और इस वर्चुअल मशीन की जो आईपी एड्रेस और जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट की है उसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जो है कुछ देर बाद, शायद आधा घंटा 15 मिनट बाद, ये जो नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन हर एक फ़ोन या फिर टैबलेट में है वो पिंग करता रहता है। जैसे ही इसको ऑन पाएगा, वो जो सारे फोटोज वीडियोस आपने खींची होगी लास्ट बैकअप से अब तक, वो सारे ऑटोमेटिक जो है ये अपलोड शुरू कर देगा। अब कभी कभार क्या होता है, MIUI जैसी कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम से जो एग्रेसिवली जो है बैटरी मॉनिटरिंग के लिए, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बैकग्राउंड जो नेक्स्ट क्लाउड की सर्वर को ढूंढने की टास्क है उसे किल कर देगा। तो आप मैनुअल बैकअप भी कर सकते हो नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन में जाके। तो बैकअप को आप आपके फ़ोन और जो आपकी कंप्यूटर है यहाँ पे बैकग्राउंड में चलने दीजिए, आप अपनी फ़ोन या फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं।